जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हम लोग अटेंड कर रहे हैं, कि जो हमारे एग्जाम में हर बार के पूछे गए प्रश्न है और जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। इसमें आपको 25 प्लस यानी कि 25 प्लस आप लोग को फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के प्रश्न मिल जाएंगे। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देख लेंगे, यानी कि जो आपके पास आंकिक प्रश्न होता है उनको हम लोग भी अटेंड करेंगे और इन सारे को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स यानी कि भौतिक, हमारे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आके खुल चुके हैं। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग अटेंड करते हैं और देखते हैं इनके क्या क्या आंसर बन सकते हैं, इनके कंप्यूटर क्या क्या आंसर देते हैं। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट ने इनको कैसे इंपॉर्टेंट इनको घोषित किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच लाइट हैज मोस्ट स्कैटरिंग, यानी कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि किस रंग में सबसे अधिक प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग होता है। तो आपका कौन सा है? आपका वायलेट यानी कि बैगनी जो कलर होता है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। इसके लिए स्कैटरिंग के लिए सबसे अधिक उसी में होता है। ठीक है, बैगनी कलर में। ठीक है, यानी कि वायलेट में। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में बल्ब वे प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि आपके पास जो घर में इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है उसमें आपके जो बल्ब होते हैं और उसके साथ साथ जो भी आप लोग फ्रिज टीवी वगैरह यूज करते हैं उनको आप लोग किस हिसाब से आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको किस अकॉर्डिंग आप लोग लगाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपके पास समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में, या आप लोग श्रेणी क्रम यानी कि आपको कह सकते हैं सीरीज में, या आपके मिश्रित क्रम में यानी कि आप कह सकते हैं मिक्स करके उसको। ठीक है, तो यह इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसके लिए जो सही आंसर होता है आपके पास समांतर क्रम की आप लोग पैरेलल में लगाते हैं। क्यों पैरेलल में लगाते हैं? क्योंकि अगर आपके पास कोई भी एक जो है जो एक भी कोई मटेरियल है वो खराब हो गया, यानी कि आपके पास मान लीजिए बल्ब है, बल्ब खराब हो गया तो आपका जो फ्रिज है वो चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? समांतर क्रम में इसको यूज करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका पैरेलल यानी कि समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हैं। थर्ड जो क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, यानी कि जो आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी होता है उसको हम लोग अगर चाहे हम लोग को नीड हो यानी कि आवश्यकता हो। ठीक है, तो हम लोग कैसे उसको प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई भी एक रेडियो एक्टिव तत्व को हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, कहाँ पे वो मिलेगा? तो कहीं भी आप लोग इसको ढूंढ सकते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका रेडियो एक्टिव है आप लोग को बताना है। तो इसमें जो सही है क्या कौन सा आपका? तो इसमें जो होगा आपका यूरेनियम जो है वो क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये कौन सा होगा? यूरेनियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि तेल से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, यानी कि आपके पास जो फायर होता है वो अगर तेल से लग जाए, ठीक है, तो अगर तेल से लग जाए तो उसको हम लोग इसमें से कौन सा ऐसा कोई भी मटेरियल दिया हुआ है या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसको हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं? उस आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे। इसमें से पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। अग्निशामक क्या होता है आपको ये बात समझिएगा। जो आपका फायर कर सकता है एक्टिग्यूसर बोलते हैं उसको, जो आप लोग को देखते होंगे पेट्रोल पंप पे लगाया हुआ रहता है, उसको देखते होंगे। उसमें एक लंबी सी पाइप होती है, वो क्या होता है? फायर बुझाने के लिए होता है। लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा गया? जो तेल से लग जाए उसमें कौन सी यूज होती है? तो आपके इसमें देखिए सेकंड क्या कर रहा है? झाग अग्निशामक। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो आपके पास फोम कर सकते हैं फायर एक्टिग्यूसर जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो झाग अग्निशामक यानी कि जो कह सकते हैं फोम फायर एक्टिग्यूसर जो उसको बोलते हैं वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है यानी प्रश्न है वो क्या आपसे कह रहा है? कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है, यानी कि जो आपका सनलाइट है वो आपके पास जो अर्थ है वो वहाँ तक कैसे पहुंचती है, किस प्रोसेस के द्वारा यहाँ तक आती है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है विकिरण, यानी कि आपके पास इस कह सकते हैं इसको रेडिएशन के द्वारा, या आपके पास संवहन द्वारा, या आपके पास चरण द्वारा, या आपके पास इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो विकिरण द्वारा, यानी कि आपके रेडिएशन के द्वारा सनलाइट अर्थ तक पहुंचता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपके पास? विकिरण द्वारा, यानी कि स्कैटरिंग कर सकते हैं रेडिएशन द्वारा। ठीक है, आपके पास जो 6 क्वेश्चन कर रहा है, 6वां नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। 6 नंबर कर रहा है कि निम्न में से कौन सदिश है, यानी कि आपके पास कह सकते हैं इनमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी दिया हुआ है जो आपका क्या है? वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? तो आपका वेग दिया हुआ है, यानी कि वेलोसिटी, विद्युत धारा यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या आप कह सकते हैं यहाँ पे आयतन का वैल्यू, या आपके पास चाल जो है कह सकते हैं स्पीड। ठीक है, तो क्या आपका सही आंसर हो जाएगा? तो आपने कहेंगे कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं जो वेलोसिटी होता है वो आपका कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास सदिश राशि होता है। ठीक है, तो वेग यानी कि वेलोसिटी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद से देखते हैं 7वां नंबर क्या क्वेश्चन करा आपसे, करा है कि कूलाम इकाई यानी कि जो कूलाम है वो किसका यूनिट है इसमें से दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है। तो पहला करा है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, या आपके पास करा है विद्युत आवेश यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं। उसके बाद से आपके पास थर्ड करा है प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस जो होता है उसका क्या मात्रा कूलाम होता है, या आपके पास जो विभव है पोटेंशियल उसका मात्रा क्या कह सकते हैं कूलाम होता है। तो कौन सा होता है आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज सही आंसर है, इसका मात्रा क्या होता है कूलाम होता है, ठीक है। इसके बाद से देखते हैं 8 नंबर जो क्वेश्चन आपसे कर रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, जो आपके पास एंगस्ट्रॉम होता है उसकी उसका जो वैल्यू होता है वो इसमें से मीटर में किसके बराबर होता है आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास देख ही रहे हैं, इसमें जो आपका सही होगा वो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा आपके पास 10⁻10 मीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 9 नंबर जो आपके पास क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास आयरन होता है उसका प्योर स्टेट कौन सा होता है, ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन कर रहा है पिटवा, या आपके पास इस्पात, या आपके पास कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील, या आपके पास ढालवा, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा आपके पास, जो पिटवा होता है यानी कि कह सकते हैं पिटवा जो होता है वो लोहे का एकदम कह सकते हैं प्योर स्टेट होता है, ठीक है, यानी कि प्योर रूप होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, 10 जो नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है ध्वनि की वेग का मान सबसे कम होता है, यानी कि जो आपके पास कह सकते हैं साउंड वेलोसिटी होता है वो सबसे कम किसमें होता है, सबसे लेस किसमें होता है, इसमें से कौन सा ऐसा मीडियम है कह सकते हैं उसमें क्या होता है साउंड सबसे उसका वेग जो है वो कम होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है गैस में, या आपके पास पारे में, या आपके पास द्रव यानी कि लिक्विड में, या आपके पास ठोस यानी कि सॉलिड में। तो किस में होता है, तो आपको पता है कि जो ध्वनि है वो सबसे तेज किस में होती है, तो ठोस में, तो सबसे कम किस में होगी, गैस में, ठीक है। तो गैस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इस ध्वनि का वेग सबसे कम होता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। अगले हमारा जो 11 नंबर प्रश्न है वो आपसे क्या पूछ रहा है, कर रहा है कि किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम बेसिक ट्रिक से, देखिए, और एकदम बेसिक में हम लोग देखेंगे इसको कैसे हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मान नहीं दिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कह रहा है किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा हो सकती है, ठीक है। देखिए उत्पन्न आपको करना है कि ज्ञान करना है कितना इससे आप लोग कैलोरी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कैलोरी कह सकते हैं किलोवाट घंटा दिया है इसको कैलोरी में चेंज करना है, तो सबसे पहले कैलोरी मान हम लोग कब प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कोई भी जब वैल्यू अगर जूल में दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं उसमें 4.2 से डिवाइड करके क्या करते हैं हम लोग इसको क्या कैलोरी में मान हम लोग कैलोरी में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि आपको यहाँ पे जूल में ना देकर किलोवाट घंटा में दिया हुआ है, तो जूल में क्या होता है आपके पास वाट पर सेकेंड होता है, ठीक है, वाट सेकेंड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किलोवाट घंटा है तो इसको हम वाट सेकेंड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो किलोवाट है तो यहाँ पे वाट में करने से क्या होगा, हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और घंटा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3600 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास कह सकते हैं वाट और सेकंड में हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जूल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग जूल कहते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है कैलोरी में चेंज करना है, तो कैलोरी के लिए हम लोग क्या करेंगे 4.2 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास कैलोरी में हम ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल करना है। इसको देखिए नीचे से एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाके एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट बढ़ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं पावर में इसका जीरो ले लेते हैं, 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ से और ले लेते हैं। अभी यहाँ पे 42 से हमको डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग 10 यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 10 के पावर कितना हम लोग 5 ले लिए, उसके मल्टीप्लाई में कितना होगा यहाँ पे 360 बच जाएगा, ठीक है, 3600 बच जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 42 यानी कि 42 बच जाएगा। अब हम लोग इसको भाग देते हैं, हम लोग इस 1 जीरो यहाँ से इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ पे 42 से हमको भाग देना है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 42 से अगर हम लोग भाग देंगे तो आपके पास का 4 9 36 9 बार में नहीं जाएगा 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो 8 बार में हमसे डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पावर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा कितना 10 पावर 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट पे कुछ मान आएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑप्शन आपका केवल बी ही दे रहा है, जैसे 10 की पावर 5 है और 8 बार में इसका वैल्यू यहाँ पे गया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सही हो जाएगा क्या यहाँ पे 8.5 इंटू 10 की पावर 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिया है 8.5 इंटू 10 की पावर 5
कैलोरी कह सकते हैं, किलोवाट घंटा में होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, ये भी कर रहा है क्या, 8.5 × 10⁵ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जल में वायु का गोलीय बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, एक जो आपके पास कहते हैं जल में जो वायु का कह सकते हैं बबल्स बनते हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं, इसमें से कौन सा नेचर है उसका है जो यूज उसमें बनता है। तो उत्तर लेंस कह रहा है यहाँ पे, यानी कन्वेक्स लेंस कह सकते हैं, या आपके पास अवतल लेंस कह रहा है, यानी कि आपके पास कॉन्केव लेंस कह सकते हैं, या आपके पास समतल कांच कह रहा है कि आप लोग समतल यूज की तरह काम करता है, या आपके पास समतल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, आपको बताना है जो बबल्स होता है जल में वो किस यहाँ पे किस नेचर का होता है। ठीक है, किस नेचर की तरह कार्य वो करता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको दिखने में तो लगता है वो कैसा है, उत्तल लेंस है, लेकिन लगता है कि उसका जो नेचर होता है वो अवतल लेंस की तरह यूज होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांति कोण किसके लिए न्यूनतम होता है, यानी कि जो आपके पास कांच होता है, ग्लास कह सकते हैं, उससे आपको अगर एयर में कोई भी प्रकाश को डालते हैं तो कह रहा है कि जिसका क्रिटिकल एंगल बनेगा वो उसका जो सबसे न्यूनतम मान होगा वो कौन सा किस कण के लिए सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, आपका जो वायलेट कलर होता है वो उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा सबसे कम होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बैंड होता है। ठीक है, इनकी मुड़ जाता है, इसके लिए हमारा बैगनी कलर जो वायलेट कलर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। 14 नंबर जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि मुख्य बल जिसके कारण आकाशीय पिंड गति करते हैं तथा यथावस्था में रहते हैं वह है, यानी कि जो आपके पास कह सकते हैं एक कोई भी फोर्स कर रहा है यहाँ पे, जिसके कारण जो आपके पास कह सकते हैं जो आपके ग्रह हैं ये सब कह सकते हैं, या कोई भी पॉइंट है जो आपके अंतरिक्ष में है वह किसके कारण इसमें से एक जगह रहता है या गति मोशन करता है। ठीक है, तो उसमें जो सही आंसर होगा क्या होगा, आपका ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यही इसका मुख्य रीजन होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि न्यूटन के शीतलन यानी कि जब कूलिंग नियम लॉ था के अनुसार किसी वस्तु के शीतलन की दर अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास कौन सा ऐसा इसमें से प्रॉपर्टी दिया है जो न्यूटन के कूलिंग लॉ से क्या होता है, कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, आपके पास वातावरण के ताप के या वस्तु एवं वातावरण के तापांतर, यानी कि आप कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस में, या वस्तु के ताप की चतुर्थघात के या वस्तु के ताप के चतुर्थघात के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपके पास सेकेंड वाला, वस्तु एवं वातावरण के तापांतर, यानी कि जो कह सकते हैं इन्वायरमेंट जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसके लिए ये उत्तरदायी हो जाते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो कि आपसे क्या कर रहा है, तो कर रहा है जब किया गया कार्य ऋणात्मक हो, यानी कि जो आप लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो निगेटिव हो जाए, तो वहाँ पे कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन दिया है जो उसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहला कर रहा है वस्तु की गतिज ऊर्जा निश्चित घट जाती है, या यानी कि जो आपकी उसका काइनेटिक एनर्जी है वो घट जाती है, या आपके पास वस्तु की गतिज ऊर्जा निश्चित रूप से बढ़ जाती है, या कह सकते हैं कार्य कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि गतिज ऊर्जा है वो निश्चित रूप से क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है हवा में ध्वनि की गति, यानी कि जो आपके पास एयर है उसमें जो आपके पास कह सकते हैं साउंड की कह सकते हैं जो स्पीड होती है वो कैसे होता है, इसके किसके कारण बढ़ने के या घटने के कारण उसकी भी गति प्रभावित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कह रहा है कि आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है या आर्द्रता बढ़ने से घटती है, पर आर्द्रता कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या तापक्रम बढ़ने से बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हवा में जो गति ध्वनि की गति किसके अकॉर्डिंग होता है, तो आपको पता होगा जो ठोस माध्यम जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आर्द्रता बढ़ेगा उसका, यानी कि जो उसका कह सकते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा उसमें जो वो कह सकते हैं एक तरीके से सॉलिड स्टेट में जाएगा, यानी कठोर बनते जाएगा, तो इसलिए हमारा जो है गति है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्रता बढ़ने से बढ़ने लगेगा, ह्यूमिडिटी जैसे बढ़ाएंगे वैसे उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। ठीक है,
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कह रहा है अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर होते हैं वो उनको अगर हम लोग हीट दें यानी कि उसको गर्म करें तो इसमें से क्या बढ़ेंगे या उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो बढ़ता है या वही रहता है या घट जाता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जो क्या होता है तो वही नहीं रहता है, वो क्या होता है घटता है। ठीक है, अगर गर्म करेंगे अर्धचालकों को तो उसका जो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध है वो घटते जाता है। ठीक है, यानी कि डिक्रीज होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ के टुकड़े को ऊष्मा दी जाती है तो इसका ताप यानी कि जो इसका टेम्परेचर है यानी कि जो अब कोई भी कह सकते हैं आइस को लेंगे उसमें अगर हीट देंगे तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होगा इसमें से। तो पहले बढ़ता है फिर स्थिर होता है जाता है, या पहले स्थिर होता है फिर घटता है, या पहले घटता है फिर स्थिर हो जाता है। तो क्या सही होगा, तो क्या होता है पहले क्या होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है फिर क्या होता है स्थिर हो जाता है, यानी कि पहले इंक्रीज करेगा फिर क्या होगा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे। कृत्रिम उपग्रह में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है, यानी कि जो आपके पास कह सकते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं उसमें जो आपका लीनियर मोशन होता है वह निर्भर इसमें से किसमें नहीं करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर या उपग्रह के द्रव्यमान पर या पृथ्वी की त्रिज्या पर या गुरुत्वीय त्वरण पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो द्रव्यमान पे कभी भी नहीं डिपेंड करता। ठीक है, तो किसके द्रव्यमान पर, तो आपके पास हो जाएगा किसके उपग्रह जो होता है आपके सैटेलाइट है उसके क्या कहते हैं उसके जो आपका मास है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, रेखीय चाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन आपसे कर रहा है। चोक कुंडली में ऊर्जा संचयित होती है, यानी कि जो आपके पास चोक कोयल होता है आप लोग कह सकते हैं जो आप लोग देखे होंगे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें एक कोयल यूज होता है, वो चोक कोयल उसमें जो एनर्जी होता है वह संचित होती है किस रूप में होता है। ठीक है, तो ताप के रूप में संचित होता है या चुंबकीय कह सकते हैं ऊर्जा के रूप में या विद्युत ऊर्जा के रूप में या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। तो सही आंसर क्या होगा आपके लिए, तो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में वो क्या होता है चोक कुंडली में क्या कहते हैं संचित रहता है यानी कि स्टोर रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन आपसे करा है किलोवाट घंटा इकाई है, यानी कि जो आपको एक बार बताया मैंने किलोवाट घंटा किसका यूनिट है आपको बताना है। तो किलोवाट जो घंटा है वो आपका किलोवाट घंटा आपके क्या है आपके पास कह सकते हैं ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रा क्या है किलोवाट घंटा, या कह सकते हैं कार्य का भी हो सकता है। ठीक है, जूल में ही आता है इसका भी वैल्यू। ठीक है, तो कह रहा मानव आँख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकसित करता है। ठीक है, यानी जो आपके पास आई लेंस है वो क्या करता है आपके रेटिना जो आपकी होती है उस पर फोकस कर देता है किसी भी प्रतिबिंब को। तो कह रहा है कि मतलब किसके कारण यह प्रोसेस हो पाता है, तो चक्षु लेंस की वक्रता को बदल कर। ठीक है, लेकिन चक्षु क्या होता है आपके पास नेत्र का परिवाची होता है, यानी कि आप कह सकते हैं आई क्या होता है आई जो लेंस है उसका जो कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या होता है, कह सकते हैं क्या उसको कर्वेचर जो होता है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा चक्षु लेंस की वक्रता को चेंज कर देता है, यानी कि जो आपके पास कर्वेचर होता है उसको चेंज कर देता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है आपके पास। निम्न तरंगों में से जो तरंग निरावर्त में संचयित नहीं हो सकती वह है, यानी कि पास जो आपके पास कोई भी ऐसे यहाँ पे क्या कर रहा है कह सकते हैं वेव दिया है तरंग दिया है वो कौन सी है इसमें जो कह सकते हैं निरावर्त यानी कि वैक्यूम हो वहाँ पे नहीं चल सकता है। आपके पास कौन सा ऐसा इसमें से दिया हुआ तरंग है यानी कि वेव है, तो रेडियो तरंग है या ध्वनि तरंग है या प्रकाश तरंगे हैं या एक्स तरंग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ध्वनि जो तरंगे हैं वो निरावर्त में नहीं चल सकती है, उसके लिए मीडियम का जरूरत होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ध्वनि तरंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो आपके पास कह सकते हैं ग्रेविटी होता है वो क्या होता है इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम होता है, या पृथ्वी के केंद्र पर ऋणात्मक होता है, या आपके पास पृथ्वी के केंद्र पर धनात्मक होता है, या आपके पास पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो रहा है शून्य होता है। तो जो सही आंसर होगा वो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी जो होता है शून्य हो जाता है यानी कि जीरो हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है, यानी कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल नियतांक होता है उसका जो यूनिट होता है वो कौन है इसमें से। ठीक है, तो आपको मैंने एक बार बताया हुआ था क्या होता है आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रकाश कांच में प्रवेश करता है। तो ठीक है, यानी जो आपके पास जो लाइट है वो अगर ग्लास में अगर इसको कह सकते हैं पास कर रहा है तो इसमें से कौन सा प्रोसेस होगा, तो प्रकाश की गति प्रभावित होती है या तरंग दैर्ध्य दिखा रहा है नहीं बदलता है, यानी जो आपके पास कह सकते हैं
जो वेवलेंथ होता है वो नहीं बदलता है, या आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, या आपके पास प्रकाश कांच में प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्या सही आंसर होगा? देखिए, जो प्रकाश की गति प्रभावित होती है तो जी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। उसका प्रकाश का गति नहीं प्रभावित होता है, वह उसी स्पीड से ग्लास में भी जाता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता है, तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता है, बदल जाता है, ठीक है। उसका जो वेव लेंथ है वो बदल जाता है, ठीक है। आवृत्ति नहीं बदलती है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, आवृत्ति न बदलने की वजह से ही ग्लास में वो पास कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आवृत्ति नहीं बदलती, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आज का लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि किसी शांत जल में एक पत्थर गिरा दिया जाता है तो इस तरह उत्पन्न तरण करा है, तरण जेल के तल पर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, कह रहा है किसी शांत जल में एक पत्थर गिरा दिया जाता है तो इस तरह उत्पन्न तरण कर रहा है यहाँ पे, यानी उसका जानते उसको कहने का सेंस है कि जो उसका तरंग है वो के सतह पर कैसा होता है, ठीक है। आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो किसी भी जल में आप लोग क्या करते हैं, एक कोई भी ईंट वगैरह गिराएंगे तो उसका जो तरंग कैसे बनता है, तो आपका ऐसे ऐसे क्या होता है, जल के आसपास ऐसे ऐसे बनने लगता है, ठीक है। तो ये कौन सा तरंग होता है, तो ये आपका होता है अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, यानी कि कैसे ट्रांसवर्सल वेव्स होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, अनुप्रस्थ तरंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आज के सारे क्वेश्चन को हम लोग अटेंड कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और 30 क्वेश्चन थे, इसके बाद हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा रखे हैं और मैथ के क्वेश्चन करा रखे हैं। सारे क्वेश्चन को जिस टाइप के भी, अब बायोलॉजी के क्वेश्चन चाहिए, जिस भी टाइप के चाहिए आपको, सारे को कमेंट कर दीजिएगा। इसमें इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। आपके कोई भी डाउट्स हो या आपके पास किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे के लिंक दिए हुए हैं, ठीक है।